बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज से हम जिस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है हाइड्रोजन एनहाइड्राइड्स। तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को पिछले लेक्चर के अंदर मुकम्मल किया, जो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने तफसील से पढ़ा और जो एक मसला था जी वो आप सबके सामने था जी, और वो ये था जी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई ना डॉबिनियर कर सका, ना न्यूलैंड कर सका, ना ही मैंडलीफ कर सका, ना ही मॉस्ले ने इसकी पोजीशन के बारे में बताया। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट से मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से हाइड्रोजन को पढ़ने के लिए एक अलहदा से चैप्टर आपकी किताब में दिया गया है जो चैप्टर नंबर 2 है, और हाइड्रोजन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लेक्चर 1 का आगाज करेंगे और जिस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे वो है जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉस्ले पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे जी। तो मॉस्ले पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है जी, हाइड्रोजन की पोजीशन इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पॉसिबल है, और हाइड्रोजन की असल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये आज के लेक्चर का मौजू है, इस पे हम बात करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें करेंगे जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है जी। यानी प्रोटियम की बात करें जी, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है जी, तो उसका मास नंबर 1 है जी। तो एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 है, मास नंबर भी हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके सामने है जी, 1H1। तो H तो हाइड्रोजन का सिंबल है, जो नीचे आपको 1 नजर आ रहा है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जी, और ये जो आपको ऊपर नंबर नजर आ रहा है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो यहाँ पे आपको वाजे हो जाना चाहिए ये हाइड्रोजन इस एलिमेंट का नाम है, हाइड्रोजन H इसका सिंबल है, ये 1 इसका एटॉमिक नंबर है, 1.008 ये इसका एटॉमिक मास है, 1s1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एलिमेंट को के बारे में जो पीरियोडिक टेबल में तमाम इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में दी गई है, जो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा जी। एस ब्लॉक का ये एलिमेंट है जी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है जी। अगर आप इसकी वैलेंसी की बात करें जी, क्योंकि ये पहले पीरियड के अंदर मौजूद है और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है जी, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ये या तो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन कर देना। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और इसका जो डबलेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगा जी। और या ये करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा जी, अगर ये लेगा इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा जी, और तो इसका डबलेट मुकम्मल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल वैलेंसी है, तो +1 वैलेंसी भी पॉसिबल है और -1 वैलेंसी भी पॉसिबल है। और अभी जब आप इसके कंपाउंड को स्टडी करेंगे तो आपको इस बात का वाज़े तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि हाइड्रोजन ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जी। नेचर की बात करें जी तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस बात का सबूत है जी कि इसकी +1 वैलेंसी, इसके कंपाउंड्स के अंदर +1 वैलेंसी ज्यादा होती है बनिस्बत -1 के। -1 का मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं आप इसको जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो वो फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है जी। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी तमाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बहुत हाई है जी, और ये वैल्यू 2.1 इस बात को शो कर रही है जी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है जी कि हाइड्रोजन की ज्यादातर वैलेंसी, ज्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये बता रही है जी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बात का प्रूफ है जी कि हाइड्रोजन -1 वैलेंसी भी रख सकता है जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी बहुत हाई है, इसका मतलब है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, यानी ये +1 वैलेंसी को अटेन करना भी इतना आसान नहीं है,
क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है जो 13.6 है जी, और हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है ये हैलोजन फैमिली के नजदीक है जी। तो हैलोजन में से भी इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन का एडअप होना आसान होता है। हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर ये एनर्जी ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है, ये एनर्जी कम होती है तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन का +1 वैलेंसी रखना भी इतना आसान नहीं है। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें जी तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन कभी भी मोनोएटॉमिक की स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये गैसेस किस फॉर्म में होती है? डायटोमिक फॉर्म में होती है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर यानी H2 की फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसे डायटोमिक स्टेट कहते हैं जी। कैटाइन हाइड्रोजन बनाता है जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जी तो शेल खत्म हो जाएगा जी। जब शेल खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस बचेगा, और न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटॉन तो है ही नहीं, कोई न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है जी। तो इसका जो कैटाइन है वो प्रोटॉन बी कहलाता है जी। एनाइन को यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम हाइड्राइड आइन कहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन अनस्टेबल होता है तो ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर इसको हाइड्रेट कर लेता है और ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जी, जिसको आप हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसके हाइड्रेटेड आयन को आप हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H3O पॉजिटिव है जी। तो H+ का अगर रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, वाटर इसको हाइड्रेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव के अंदर। तो जो कैटाइन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को H2 से जाहिर करते हैं जी, एटॉमिक हाइड्रोजन को H से जाहिर करते हैं जी। हाइड्रोजन अगर न्यूली बॉर्न हो तो उसको नेशन हाइड्रोजन कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये नेशन हाइड्रोजन कहलाती है जी। पोजीशन हाइड्रोजन की जस्टिफाइड नहीं है, और उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने जाएंगे। और हाइड्रोजन को 1A एलिमेंट्स के साथ, 7A एलिमेंट्स के साथ और 4A एलिमेंट्स के साथ पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जा सकता है। तो पीछे वाली स्लाइड के अंदर आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, और हाइड्रोजन के बारे में जो मोटी मोटी बातें थी उनको आपने देखा जी। आगे इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इन बातों का मैंने लेक्चर के आगाज में ही रिव्यू लिया है जी। अच्छा जनाब, तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी मॉसले पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। प्लेस किए जाने की वजह यह है जी कि यकीनन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी, यानी हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज के दरमियान कुछ सिमिलैरिटी होगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। हाइड्रोजन और ग्रुप 7A के एलिमेंट के दरमियान कुछ सिमिलैरिटी होगी, इसका मतलब है हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ भी प्लेस किया जा सकता है। और इसी तरह हाइड्रोजन और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के दरमियान भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होंगी, जिसकी बुनियाद पर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी। लेकिन हाइड्रोजन को अगर आप देखें जी तो परमानेंटली ना ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया गया है, ना ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया गया है, और ना ही ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया गया है। और इसकी वजह हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज का इन ग्रुप्स के एलिमेंट के साथ मैच ना करना है। ठीक है जी। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ नहीं रखा जा सकता। इसी तरह हाइड्रोजन की मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्टीज ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती, इसलिए हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ भी नहीं रखा जा सकता। और इसी तरह हाइड्रोजन की मुकम्मल प्रॉपर्टीज ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती, इसलिए हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रखा नहीं जा सकता। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं है। अब जो हमारा आगे का लेक्चर है उसके अंदर हम वो सिमिलैरिटीज पढ़ने जाएंगे जी, जिसकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है,
और उसके फौरन बाद हम उन डिसिमिलरिटीज का तस्करा करेंगे जिसकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर यानी हमेशा के लिए रखा नहीं जा सकता। तो जो हमारा लेक्चर है वो 3 हिस्से पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के अंदर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ रख के देखेंगे, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का तस्करा करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, सिमिलैरिटीज का और डिसिमिलैरिटी का तस्करा करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रख के देखेंगे, सिमिलैरिटीज का और डिसिमिलैरिटीज का तस्करा करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिमिलैरिटीज की बेस पर हाइड्रोजन को कुछ वक्त के लिए इन एलिमेंट के साथ रखा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, लेकिन डिसिमिलैरिटीज ये बात बताती है जी कि हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ नहीं रखा जा सकता। अब हम सिमिलैरिटीज पढ़ने जा रहे हैं जी, और हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस करके देखेंगे जी। और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं, और उन सिमिलैरिटीज को देखेंगे जिनकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ यानी अल्कली मेटल के साथ प्लेस किया जा सकता है। तो ये पहली सिमिलैरिटी है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन पहले पीरियड के अंदर मौजूद है, जबकि अल्कली मेटल्स के भी वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ns1 है या n2 से लेकर 7 तक होता है जी। तो वैलेंस शेल के अंदर हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है। तो ये पहली सिमिलैरिटी है जी। अगर हम कैटाइंस की बात करें जी, तो हाइड्रोजन भी कैटाइन बनाता है जी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और बिल्कुल इसी तरह अल्कली मेटल्स भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बआसानी कैटाइंस बनाते हैं। लिथियम पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन और पोटेशियम पॉजिटिव आयन बहुत कॉमन है जी। तो ये भी सिमिलरिटी हो गई जी कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही कैटाइंस बनाते हैं। अगर नेचर की बात की जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है जी। तो क्योंकि अल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं जी, और मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करते हैं जी, लेकिन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है जी, और पॉजिटिव आयन इसका बहुत कॉमन है जी। इसलिए हाइड्रोजन का और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई। अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें जी, तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है जी, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है। बिल्कुल इसी तरह अल्कली मेटल्स भी मोनोवैलेंट है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन नंबर इनका भी +1 है जी। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, या आप ये कहें जी कि दोनों की वैलेंसी +1 है। तो ये भी सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें जी, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाएगी हाइड्रोजन की जी, तो हाइड्रोजन कैथोड पर जमा होती है जी। बिल्कुल इसी तरह अगर इलेक्ट्रोलिसिस दरमियान अल्कली मेटल्स भी आपको हमेशा कैथोड पर मिलते हैं जी। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर को देखें जी, यानी हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड लें और उसका सोल्यूशन बनाए, और इस तरह अल्कली मेटल्स को कोई कंपाउंड लें और उसका सोल्यूशन बनाए, और फिर उस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करवाएं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं जी। तो हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है, बिल्कुल उसी तरह अल्कली मेटल्स भी कैथोड पे मिलते हैं जी। तो तो ये भी सिमिलैरिटी है जिसकी बेस पर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी। अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन और अल्कली मेटल्स का रिएक्शन हेलोजन से करवाया जाए जी, तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन भी हेलाइड बनाता है जी, और अल्कली मेटल्स भी क्या बनाते हैं जी, अल्काई हेलाइड्स बनाते हैं जी, और इसका फॉर्मूला HX होता है जी, और अल्कली मेटल्स जो हेलाइड बनाते हैं उनका फॉर्मूला MX होता है जी। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन HCl बनाएगा, और अल्कली मेटल्स में लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल आपके सामने है जी। तो बज़ाहिर ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और स्टोइचियोमेट्रिकली अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 के रेशो में कंबाइन हुए हैं, और अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम और क्लोरीन भी 1:1 के रेशो में कंबाइन हुए हैं। तो बज़ाहिर हमें ऐसा दिख रहा है जी कि रिएक्शन हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल्स का हैलोजन के साथ सेम है, और जो कंपाउंड आपको मिलेंगे वो दोनों भी स्टोइचियोमेट्रिकली सेम है जी। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है जिसकी बेस पर हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी।
तो ये आपने कुछ सिमिलैरिटीज देखी और ये वो कुछ सिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी। लेकिन अब हम वो डिसिमिलैरिटीज पढ़ने जाएंगे जी, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को परमानेंटली ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं कर सकते, यानी हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ परमानेंटली प्लेस नहीं किया जा सकता। वो क्या बातें हैं, उन्हें डिसिमिलैरिटीज कहते हैं। आइए डिसिमिलैरिटीज को देखते हैं। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें जी, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है जबकि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तो ये वो वाज़ेह फर्क है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है जबकि ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं जी। तो ये भी एक बुनियादी फर्क आपके सामने आया। एटॉमिक स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट के अंदर यानी गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसका कभी भी आपको ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर या मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर ये नहीं मिलेगा। जबकि ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसका ये कभी डायटोमिक फॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगे, ये हमेशा एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मिलेंगे और मोनोएटॉमिक स्टेट के अंदर मिलेंगे। जबकि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक स्टेट के अंदर मिलेगा जी, यही उसकी स्टेबल स्टेट है जी। तो एटॉमिक स्टेट का भी फर्क है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के दरमियान। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डबलेट या ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए जी, तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके पास सिर्फ एक ही शेल है और एक शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी, तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है डबलेट को मुकम्मल करने के लिए। जबकि ऑक्टेट बाकी अल्कली मेटल्स को ऑक्टेट मुकम्मल करना पड़ता है और अल्कली मेटल्स के पास भी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए, हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जबकि अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जी। तो ये भी एक वाज़ेह फर्क है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के दरमियान जी। अगर हम एनाइंस की बात करें जी, तो हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन बना सकता है जी क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जी। और हाइड्रोजन का जो नेगेटिव आयन है यानी जो एन आयन है, इसको आप हाइड्राइड आयन कहते हैं और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है जी। जबकि मेटल्स की खास बात ये होती है जी कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, बल्कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है जी। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स एन आयन सिरे से बना ही नहीं सकते। तो ये भी एक वाज़ेह फर्क है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के दरमियान। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें जी, तो अभी हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन हेलोजन से करवाया था, इसी तरह मेटल्स का रिएक्शन हेलोजन से करवाया था। तो बजाहिर आपको ये दोनों कंपाउंड स्टोइचियोमेट्रिकली तो सेम लग रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान 1:1 का रेशो है और मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान भी 1:1 का रेशो है। लेकिन इनके अंदर जो बुनियादी फर्क है वो फर्क ये है जी कि हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करता है जी तो बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है जी, और जब अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो ये बॉन्डिंग आयोनिक होती है जी। तो बॉन्डिंग का फर्क है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है हेलोजन के साथ और अल्कली मेटल्स आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं हेलोजन के साथ। तो ये भी एक फर्क है जो आपके सामने आया जी। अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें जी, तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है जी और ये वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत कम है और जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो 3.9 से 5.4 के दरमियान है जी। तो आईपी वैल्यू इज वेरी लो, लेकिन आईपी वैल्यू हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा है जी। तो ये भी एक फर्क है जो आपके सामने आया। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जी, तो हाइड्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, यानी इसकी वैलेंसी +1 भी पॉसिबल है और इसकी वैलेंसी -1 भी पॉसिबल है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। लेकिन अल्कली मेटल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इनके पास ये सलाहियत नहीं है जी कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके जी। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होती बल्कि फिक्स होती है और +1 होती है जी। तो ये आपने कुछ डिसिमिलैरिटीज को देखा जी, और ये वो डिसिमिलैरिटीज है जिसकी बेस पर हाइड्रोजन को परमानेंटली ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। सिमिलैरिटी की बेस पे हम ये कह सकते हैं जी कि हाइड्रोजन को कुछ वक्त के लिए ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। लेकिन आपने डिसिमिलैरिटीज को देखा और डिसिमिलैरिटीज की तादाद को भी देखा जो सिमिलैरिटीज से ज्यादा है जी, और आपने डिसिमिलैरिटीज में फर्क को भी देखा जी कि डिफरेंस बहुत ह्यूज है, वाज़ेह फर्क है जी।
ये वो वजह है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को परमानेंटली ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। अब हम सिमिलैरिटीज पढ़ने जाएंगे और हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे जी, और उन सिमिलैरिटीज को पढ़ेंगे जिसकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ, जिनको आप हैलोजेंस कहते हैं, उनके साथ प्लेस किया जा सकता है। तो ये सिमिलैरिटी नंबर 1 आपके सामने है। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, और हैलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो देखिए ये सिमिलैरिटी आपके सामने है जी कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम मेटालिक स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटी हो गई जी कि जिस तरह हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हैलोजन भी आपके नॉन मेटल्स है जी। अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हाइड्रोजन जिस तरह से गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है जी, हैलोजन भी बिल्कुल उसी तरीके से गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है जी। अगर एटॉमिक स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक स्टेट के अंदर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी, और हैलोजेंस भी गैसियस स्टेट के अंदर यानी डायटोमिक स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं जी। अगर हम एनाइन की बात करें तो हैलोजेंस तो एनाइन बनाते ही हैं जिनको आप हैलाइड आइन कहते हैं जी, और हाइड्रोजन भी एनाइन बना सकता है जिसको आप हाइड्राइड आइन कहते हैं जी। तो एनाइन बनाने की सलाहियत हाइड्रोजन के अंदर भी मौजूद है और हैलोजन के अंदर भी मौजूद है। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई। और अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो जिस तरह हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसी तरह हैलोजन की भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है जी। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू 13.6 है जी, और हैलोजन की जो अराउंड ये एवरेज वैल्यू है वो भी 13.0 है। तो दोनों ही हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं जी, यानी दोनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है जी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज आपने पढ़ी और इन सिमिलैरिटीज की बेस पे हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। अब हम कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ने जाएंगे जी जिसकी वजह से हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ यानी मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। ये पहली डिसिमिलरिटी है जी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर, जबकि हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के अंदर वाज़ेह फर्क है जी। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जबकि हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन चीज है और मॉसले की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिहाज से अरेंज किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वो वैलिड रीजन है जी जो हाइड्रोजन को कभी भी 7A के एलिमेंट्स के साथ और 4A के एलिमेंट के साथ नहीं रहने देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था, सिमिलरिटीज आपने जब आप पढ़ी थी ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन की, तो वहां पे आपने देखा था जी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रही थी और ये वो वाज़े ये वो अहम सिमिलरिटीज थी जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। लेकिन अगर आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें जी, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5 है जी। तो ये वो वाज़ेह फर्क है जी और ये एक पॉइंट है जी जो हाइड्रोजन को कभी भी ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर प्लेस होने नहीं देगा। नेचर की बात करें जी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है जी और हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है जी, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कैटाइन बना सकता है, हैलोजन ये सलाहियत नहीं रखते जी। तो नेचर इनकी बिल्कुल डिफरेंट है जी। अगर हम कैटाइन की बात करें जी तो हाइड्रोजन कैटाइन बना सकता है, इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है जी, जबकि हैलोजन कभी भी कैटाइन नहीं बनाते, ये सिर्फ एनाइन बनाते हैं जी। तो ये एक बुनियादी फर्क है जी हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात करें क्योंकि हाइड्रोजन एनाइन बना लेता है जिसको आप हाइड्राइड आइन कहते हैं जी, और इसी तरह हैलोजन भी एनाइन बनाते हैं जी जिनको आप हैलाइड आइन कहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करें जी तो हाइड्रोजन का जो हाइड्राइड आइन है यानी हाइड्रोजन का जो एनाइन है वो अनस्टेबल है जी, और जो हैलाइड आइन है वो बहुत स्टेबल है जी। तो स्टेबिलिटी का फर्क भी इसके दरमियान तफरीक कर रहा है, यानी हाइड्रोजन एनाइन बना सकता है हैलोजन की तरह, लेकिन हाइड्रोजन का बनने वाला एनाइन ये हैलाइड आइन के मुकाबले में अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फर्क है जी।
तो हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ प्लेस करने की कोशिश की जी, और हमने वही बात कंक्लूड की जो ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ कंक्लूड की थी जी, कि कुछ सिमिलरिटीज है जिसकी बुनियाद पे हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी, लेकिन डिसिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं और बहुत वाज़ेह हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। अब हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस करके देखेंगे, सिमिलरिटीज की बात करेंगे जिसकी बुनियाद पर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी। तो ये पहली सिमिलरिटी आपके सामने है जी, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड होती है जी, यानी इसको डबलेट मुकम्मल करना होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो 1/2 क्या हो गया, हाफ होता है जी। तो हाइड्रोजन की जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ है जी, ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। तो 4/2 की बात करें तो 4/8 की बात करें तो 4/8 भी क्या होता है, हाफ कहलाता है जी, और 4/2 का आप रेशियो लें आपके पास फिर 1/2 जवाब आ जाएगा जी। तो हाइड्रोजन की जिस तरह हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जी। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि दोनों की है, इस बुनियाद पर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रख सकते हैं जी। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसकी वैल्यू 2.1 है, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की जो एवरेज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो भी 2.05 है, यानी हाइड्रोजन के नजदीक है जी। तो ये भी वो वजह है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जिस तरह हाइड्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जी, यानी वेरिएबल वैलेंसी रखता है, +1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। बिल्कुल इस तरह ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं जी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएबल होना जी, ये भी हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस करवा सकता है। और नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो जिस तरह हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, बिल्कुल उसी तरह ग्रुप 4A के एलिमेंट भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं जी। तो बॉन्डिंग का नेचर सेम होना ये भी हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस करवाने में मददगार साबित हो सकता है। अब हम डिसिमिलरिटीज की बात करने जाएंगे जिसकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ यानी कार्बन फैमिली के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। आइए डिसिमिलरिटीज को देखते हैं जी। तो स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है जी, जबकि ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। तो स्टेट ऑफ मैटर का वाज़ेह फर्क है, हाइड्रोजन गैस है जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट सॉलिड है। एटॉमिक स्टेट की बात की जाए तो हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म के अंदर स्टेबल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है जी, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स कभी भी डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि ये मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। तो एटॉमिक स्टेट का फर्क है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में डायटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए तो हाइड्रोजन को डबलेट मुकम्मल करना होता है, यानी हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट को क्योंकि ऑक्टेट मुकम्मल करना पड़ता है और इनके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जी। अगर हम वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देखें तो उसका भी फर्क है जी, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जबकि ग्रुप 4A के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बुनियादी तौर पर फर्क है और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है जबकि ग्रुप 4A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np2 है जी। तो ये वो बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के साथ भी मुकम्मल तौर पर यानी हमेशा नहीं रखा जा सकता जी। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा और हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में जगह को हम तलाश करने गए जी, सिमिलरिटीज को पढ़ा और सिमिलरिटीज की बेस पर हमने देखा कहा जी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ और हैलोजेंस के साथ यानी ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के साथ यानी कार्बन फैमिली के साथ प्लेस किया जा सकता है जी। लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन अब भी जस्टिफाई नहीं है, मेंडलीव भी इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सका था, मॉसले भी इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सका। हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ
ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है, और उसकी वजह है कुछ प्रॉपर्टीज का इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच करना। लेकिन हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप के साथ परमानेंटली प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती। और जो डिसिमिलरिटीज आपने पढ़ी है उससे आपको वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो गया होगा जी कि प्रॉपर्टीज के अंदर ह्यूज डिफरेंस है जी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी जस्टिफाई नहीं है। कुछ अरसे के लिए स्टडी के पर्पस के लिए आप हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं जी, लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर किसी भी एलिमेंट के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। अब हम कुछ रीजंस को पढ़ने जाएंगे जी, और ये पहला सवाल आपके सामने है जी कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड क्यों नहीं है जी। तो ये जवाब आपको लिखा हुआ आपको मिल गया जी। तो वजह है यहाँ पे बयान की गई है जी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ प्लेस किया जा सकता है, और प्लेस की जाने की वजह यह है जी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इन ग्रुप के एलिमेंट से मिलती भी हैं, लेकिन क्योंकि डिसिमिलरिटीज भी हैं इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट के साथ, इसलिए हाइड्रोजन को परमानेंटली किसी भी ग्रुप के साथ प्लेस नहीं किया जा सकता। और यही वो वजह है जी कि अब तक हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं है। सिमिलरिटीज की बेस पर हम हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप के साथ रख सकते हैं जी, लेकिन डिसिमिलरिटी हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रहने देती। इम्तिहान में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का सवाल किस तरह से आया है, आइए इसको देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A एंड 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी हाइड्रोजन मिसफिट क्यों है जी। तो मिसफिट का मतलब ये है जी कि वो आपसे डिसिमिलरिटीज पूछ रहे हैं, यानी वो आपसे पूछ रहे हैं जी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ और ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ क्यों नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये है जी कि आप हाइड्रोजन की ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ और हाइड्रोजन की ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ डिसिमिलरिटीज का तस्करा करेंगे जी। तो आपने लिखा डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स, उसको आपने मेंशन किया। उसके बाद लिखा डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7A एलिमेंट्स। तो देखिए इस अल्फाज पे आप जाइएगा जी, यहाँ पर उसने क्या लिखा, मिसफिट का तस्करा किया। मिसफिट का मतलब डिसिमिलरिटीज उसने आपसे पूछी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद 1A एंड 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मुशाबिहत का होना, यानी प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना। तो देखिए इससे पहले वाले सवाल में आपको मिसफिट का वर्ड इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था जी डिसएडवांटेजेस या डिसिमिलरिटीज, और रिजेम्बलेंस का मतलब क्या है जी, मुशाबिहत का होना यानी सिमिलरिटीज। तो देखिए इस अल्फाज पे गौर कीजिएगा जी कि किस वक्त आपने उससे सिमिलरिटी पूछी है और किस वक्त उसने आपसे डिसिमिलरिटी पूछी है जी। तो इम्तिहान में मुख्तलिफ तरीके से ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं जी, तो इसको आप देखिएगा। दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखिएगा जी, जिस तरह हमने पीछे स्टडी किया जी, तो वो स्टडी करने के तौर पर मैंने आपको टेबल के फॉर्म में उनका कंपैरिजन करके दिखाया था, लेकिन इम्तिहान में आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना होता है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको जवाब लिख के दिखा रहा हूँ जी। तो आप लिखेंगे रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स, और हाइड्रोजन और ग्रुप 1A एलिमेंट के दरमियान जो सिमिलरिटीज हैं उसको आपने मेंशन किया, और उसके बाद लिखा है रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7A एलिमेंट्स, और ग्रुप हाइड्रोजन और ग्रुप 7A के एलिमेंट के दरमियान जो प्रॉपर्टीज मुश्तरक हैं उनको आपने इस सवाल के अंदर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये अब आपका लॉन्ग सवाल है और यहाँ पे अब आपको कोई रियायत नहीं है जी, क्योंकि आपने खुद कहा है जी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ रख सकते हैं, ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ रख सकते हैं और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रख सकते हैं जी। तो जब आप ये बात कह रहे हैं जी कि हाइड्रोजन को इन ग्रुप के साथ रखा जा सकता है, तो आपको सिमिलरिटीज देनी पड़ेंगी जी। और जब आप ये कहेंगे जी कि हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ नहीं रखा जा सकता जी, तो फिर आपको डिसिमिलरिटीज का तस्करा करना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को शॉर्ट तो कर सकते हैं कि आप 3 प्रॉपर्टीज को दे दें या 4 प्रॉपर्टीज को दे दें जी, लेकिन आपने ये 6 की 6 हेडिंग जरूर डालेंगी जी, यानी हर ग्रुप के एलिमेंट के साथ आपको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का तस्करा करना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले आपने लिखा जी हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1A एलिमेंट्स, सिमिलरिटीज लिखी और डिसिमिलरिटीज लिखी, सवाल कंटिन्यू है। फिर आपने लिखा जी हाइड्रोजन एंड ग्रुप 7A एलिमेंट्स, सिमिलरिटी का तस्करा किया और डिसिमिलरिटीज का तस्करा किया, सवाल कंटिन्यू है। उसके बाद आपने लिखा हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स,
सिमिलैरिटी का तस्करा किया और डिसिमिलैरिटी का तस्करा किया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया जी। और जब भी वो कहेगा जी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करें जी, तो आपको हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के साथ, ग्रुप 7A के साथ, ग्रुप 8 और 4A के साथ प्लेस करके देखना पड़ेगा और आपको सिमिलैरिटी का तस्करा करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप ये बात कहेंगे जी कि हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रखा जा सकता, तो फिर आपको डिसिमिलैरिटीज का तस्करा करना पड़ेगा। सवाल को शॉर्ट कर सकते हैं, जहां पॉइंट ज्यादा है वहां पॉइंट्स को कम कर सकते हैं जी, लेकिन ये हेडिंग्स तमाम की तमाम लिखी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी, और यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर उसने लफ्ज सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का वर्ड इस्तेमाल किया। लिखा हुआ है गिव द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A जी। तो आप लिखेंगे जी हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1A एलिमेंट्स, और सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का हमने यहाँ पे तस्करा किया। तो ये आपने इम्तिहान में जो सवाल आता है उनको आपने देखा जी। तो ये हमारा लेक्चर था जी, और हमने हाइड्रोजन की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में तस्करा किया जी। और जो हमारी कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है जी कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ और कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ मैच करती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ और ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रखा जा सकता है जी। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की बकिया प्रॉपर्टीज इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर मैच नहीं करती, इसलिए आज भी हाइड्रोजन की कोई वाज़ेह पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं है। यानी हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर ना ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, ना ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ और ना ग्रुप 4A के एलिमेंट के साथ रखा जा सकता है जी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आज भी जस्टिफाइड नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड है। इसकी पहला लेक्चर तो आपने देखा जी। जो हमारा लेक्चर 2 है उसके अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वो है जी एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इन डिफरेंट फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ जी कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में भी होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है। इन तमाम फॉर्म का तस्करा हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।